सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आज आपके ऊपर उस मूल ज्ञान की वर्षा हो रही है जिसकी प्यास आत्मा को युगों युगों से थी। बच्चों, इस गंदे लोक को समझो अच्छी तरह। जब तक आपके दिल में यह बात नहीं बैठेगी, वो वहम नहीं होगा आपका कि कित फंस गया क्या, यू घर अपना नहीं, यू परिवार अपना नहीं, यू लोक संसारिक किस ब्रह्मांड अपना नहीं, तो हम किस आस पर जी रहे। केवल अपना सतपुरुष है, उसका नाम कबीर है, सारी सृष्टि का रचनहार है, वो सुख का सागर है, हमारा अपना है, हमारा पिता है, हमारी माँ है, हमारा सच्चा साथी सखा है, हमारा वही बंधु भाई है। बच्चों, आप इस बात को आज मान लो ना, फिर घने दुखी हो जाओगे, फिर माननी पड़ेगी कि यह भक्ति करनी पड़ेगी और बकवास त्यागनी पड़ेगी। आज शरीर स्वस्थ है, दो रोटी का रोजगार चंगा है, परमात्मा कति याद नहीं आवते, सौ जतन कर ले इसको। कितना समझा रहे, माचा माचा करे, कल ये कर दूंगा, परसों ये कर दूंगा। और उसको जब हो जाती है कैंसर, उसकी शकल देखे उस अफलातून की, गिनती के दिन शेष दिखाई देते उसको। इसलिए परमात्मा कबीर जी हमें याद दिलाते हैं, कबीर दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई, जय सुख में सुमन करे तो दुख काहे को होए। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कह कबीरता दास की कौन सुन फरियाद। आज जो सुखी हैं, थोड़ा मोटा कोई पद पोस्ट मिली हुई है छोटी मोटी, घर में दो पैसे का जुगाड़ ठीक है, कार कोठी है, उनके तो नखरे न्यारे हैं, उनकी बातों में सुनकर हैरान रह जाते थे हम तो। जब हमको ज्ञान नहीं था, हम भी ऐसे निकम्मे थे। इस अध्यात्म ज्ञान ने तोड़ दिया इस मन की बकवाद, इस अहंकार को फोड़ दिया कति। और ये सतगुरु बिना बात बना नहीं। सतगुरु ऐसा ज्ञान सुनाता है कि आत्मा एकदम सतर्क हो जाती है और परमात्मा की तड़प बनती है। एक नित्यानंद नाम के ब्राह्मण थे, नंदलाल नाम था उनका। वैसे नारनौल के नवाब के यहाँ वो तहसीलदार की पोस्ट पर थे, आज से 300 वर्ष पहले। उसके माता पिता की डेथ हो गई थी। नाना नानी ने उनको पाला, जवान किया, वहां नौकरी लगवा दी। उनके नाना जी इस दरबार में पहले से ही नौकरी करते थे। एक तो जाति ब्राह्मण, ऊपर से पोस्ट तहसीलदार। उस समय तहसीलदार, उस समय तो पटवारी भारी होता था। उनको फिर ज्ञान समझ में आया। एक विष्णु जी के उपासक, वैष्णव परंपरा के संत गुमानी दास नारनौल शहर में किसी भगत के अपने सेवक के यहाँ सत्संग करने आए। उनके साथ में ही नंदलाल तहसीलदार का मकान था। रात के समय सुहाना मौसम था, चांदनी रात थी, ना गर्मी थी ना सर्दी थी।
छत पर बैठ गया, घूम रहा था, इतने में आवाज आई सत्संग की। और जो संत बोल रहा था एक एक बात, रात के समय साइलेंट होता है सब कुछ, सारी सुनने लगी उसको। तो नंदलाल तहसीलदार जी को भगवान की तड़प बनी, क्योंकि उसको चोट बहुत लग चुकी थी। बचपन से माता पिता की डेथ होगी, अनाथ हो गया था। तो ऐसे दुख से गुजरे हुए व्यक्ति को शीघ्र समझ में आ जाती है ये बातें। उसको तड़प बनी, ये संसार कुछ नहीं। आपको सत्संग के कुछ अंश सुनाता हूं पहले। ये संत जो है वाणी तो कबीर साहब की गाते हैं और मार्ग काल का बताते हैं। वाणी ऐसी गजब की है, खींच लेती है आत्मा को, चुंबक जैसे लोहे को खींचता। लेकिन ये कलम गलत चढ़ाते, इनके पास वो संपूर्ण दीक्षा नहीं, बात यहां बिगड़ गई। और काल ने पूरा लाभ उठा रखा मालिक की अट्रैक्टिव वाणी का। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर शुकर खर बया गोरे, कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर आंडा, फिर मिला न निर्गुण रसा। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मावण धर्म राया। विष्णुनाथ के पुर को जाके, फिर भी उल्टा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। असंख्य जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। असंख्य जन्म तो है मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश धर्म दे मैल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक भिष्ट सभी तह देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपति नाही, यो मन भोगी खसिया। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। चार मुक्ति जा चंपी करती, माया हो रही दासी। चार मुक्ति जा चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से, मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर।
सत्संग में बताया गया कि कोटि जन्म तन भ्रमित हो गए, जन्म ते मृत्यु को, और कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर कुत्ता, शुकर शुअर, खरगदा, कौवा और बुगला, ये सभी यानी 84 लाख प्रकार के प्राणियों की योनियां शरीर में तुमने दुख उठाए। इस संसार में सुख नाम की चीज जीव को नहीं है। कोट जन्म तन भ्रमित हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। आज सेठ है, सारा कुछ धन है, कार कोठी है, और समय आ गया जान का। सेकंड भी ना लागण दे, एक सेकंड तुरंत उठा कर यम के दूत पटक देंगे धर्मराज के आगे। अब के हाथ लग गया, सारा जीवन खो दिया, कति कर्म बिगाड़ लिए, और आगे पल्ला झाड़ के जा खड़ा नरभाग। ये सपना टूटते सारी बात समझ में आ जाती, सारा सोपन था यो। ना कोई बेटा अपना था, ना कोई बेटी अपनी थी, ना या कार, ना कोठी अपनी थी। अपना जो काम था वो तो स्टार्ट भी ना किया मूर्खा। बच्चों वहां बहुत बार रो लिया हम जाकर। जब भी मनुष्य जीवन मिला हम वायदा करके आते थे भगवान से, हे परमात्मा इनका दया कर दो, मनुष्य जीवन की कभी गलती नहीं करूंगा, करेंगे करूंगी, भक्ति करेंगे, मालिक को याद रखेंगे, रोटी के लिए काम भी करेंगे, तेरी भूल नहीं होगी दाता। कति कसम खाते, वचन भर के कान पकड़ के नाक रगड़ के आते वहां से प्राणी। और यहाँ आते ये काल इनको ऐसा अचेत कर देता है, नए सिरे से सिखाना पड़ता, ये बेटा या चाचा यू काका ताऊ तेरा ताई मौसरी, ये गिलास, ये चमचा, या थाली, ये गिलास, ये कटोरा, ये शुरू तो पढ़ानी पड़ती है। कति सारा बुला देता है, इतना जुल्म कर रखा हमारे साथ। इस अज्ञान को आके सतगुरु कबीर भगवान सतगुरु रूप में आते हैं, वो इस अंधेरे को अपने वचनों के माध्यम से हटाते हैं। अब बच्चों, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले। परमात्मा हमारे सामने खड़े होकर रोया करते हमने, किसी तरह तो समझ लो तुम। ये शब्द इसलिए सुनाया करते कि इस आवाज, प्यारी आवाज दाता की, खींच ले पशु पक्षियों को भी, और इस वाणी में कसक। तो बच्चों परमात्मा कहीं भी खड़े हो जाते थे किसी गांव नगर में जाके, और उनको वाणी सुनाते थे, क्योंकि हम कान का विषय भी हमारे अंदर है विकार। तो मीठी वाणी सुनकर तकरीबन लोग इधर उधर से खिसक के आस पास बैठ जाते आकर, जैसे कोई जाकर कोई तुबली बनाने लग जाए ऐसे डुगडुगी, वहां भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर परमात्मा उनको समझाते थे, इस काल के जाल में फंसे इस नकली सुख को सुख मानकर अंधे हुए बैठे प्राणियों को कहां से संघर्ष करने लगते हैं, क्योंकि ये अपने पिता है और ये रह नहीं सकते हमारे को राह बताए बिना। तो क्या सुनाते थे, कहां से आया कहां जाएगा, तन छूटे तब कहां समाएगा। कहां से आया कहां जाएगा, तन छूटे तब कहां समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। बच्चों परमात्मा याद दिला रहे हैं कि तुम्हें सतगुरु के बिना, गुरु के बिना ये आत्म ज्ञान कौन कराएगा। आत्म ज्ञान क्या है, तू कौन है, कहां से तू आया, किस लिए जन्म और मर रहे हो, इसका समाधान क्या है, ये है आत्मज्ञान।
आत्मज्ञान तो सारे गुरु बताते हैं, नकली सकली सब। भाई भक्ति नहीं करोगे पशु पक्षी बन जाओगे, मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये सारा कुछ परमात्मा का बताया ज्ञान बताकर आखिर में काल के खुट्टे बांध देते हैं। ये उपासना करो, दो शास्त्र विरुद्ध है। बात यहां बिगड़ी पड़ी थी। तो बच्चों फिर कहते ये तो आत्मज्ञान होगा। कबीर सतगुरु बताता आत्मज्ञान, तुम सतलोक में रहते थे, वहां किसी चीज का कष्ट नहीं था, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, सदा सुखी। यही सृष्टि ऐसी जो कि एज इट इज है। ऐसे गांव बसे हैं, ऐसे बाजार लगे हैं, बाग बगीचे कदम कदम पर सुंदर तरीके से लगे हुए एक पंक्ति के अंदर गजब के। और उसको छोड़ के तुम इस काल के जाल में फंस गए। अब ये तुम्हें मूर्ख बनाए बैठा है, उस घर की कति खबर मिटा दी, नाम और निशान खत्म कर दिया। आत्मज्ञान ये है, तुम या कष्ट उठा रहे हो जन्म मृत्यु के, इसका समाधान है पूरा सतगुरु हो, उससे दीक्षा लो, फिर डट कर भक्ति करो, मर्यादा का पालन करो। ये तो है आत्मज्ञान। परमात्म ज्ञान क्या है, परमात्मा कौन है, ये श्री कृष्ण जी को भगवान बताओ, विष्णु और शंकर को भगवान बताओ। इनका परमात्म ज्ञान खाक है। परमात्म ज्ञान है नहीं, आत्मज्ञान ने के चटांगे। फिर गरीबदास जी कहते कूप की छाया कूप के माई, ऐसा आत्मज्ञाना, या से परे परम पद वहां का भेद न जाना। आत्मज्ञान तो ऐसा है जैसे कुएं की छा कुएं तक है, बाहर उसका कोई यूज नहीं। इसका मतलब है कि जिस ज्ञान पर ये आत्मज्ञान बताते हैं परमात्म ज्ञान है नहीं, वो तो इस काल के कुएं में अंदर ही गिरे रहेंगे, यही कष्ट उठाएंगे। ये साधना गलत बताते हैं, उनकी पोल खोल रखी है वैद्य के अंग में, जैसे काला पुष्मा। बच्चों फिर बताया जाता है कि कोट जन्म तन भ्रमत होगी, परमात्मा जगह जगह खड़े होकर रोया करते थे हमारे लिए। और कुछ आकर्षित भी होते थे, कोयल के बच्चे तो लाग ही जाते हैं, वो डटते ही नहीं, उनको तुरंत प्रभाव हो जाता है, सचमुच भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार मान लेके 64 लाख से हो गए थे 700 साल पहले। इस ज्ञान को तो सिर्फ इतना सुनते थे कि सचमुच जो कह रहे बात सच्ची है, मर जावांगे। ये वाणी ऐसी है सीधी, फोड़ देती है आत्मा के मैल को। मेरी उम्र देख लो, आपके लिए भौंक रहा हूं, कुत्ता हूं परमात्मा का, गुरुदेव का। जागो थारी भला, ना जागो थारी मर्जी। आशा करता हूं जागोगे, सतभक्ति पर लागोगे, इस गंदे लोक को त्यागोगे, सतलोक में जाकर स्थान पाओ। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग।